देखो तो इसमें क्या है, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज दिया हुआ है। एक्सरसाइज है 6.3 क्लास 10th। तो देखो क्या है, सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजा ए बी और एफ ई पर स्थित है। और ये दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज एफ ई जी के। तो इसमें हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज बना लेते हैं। चलो एक त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी, नाम दे दो ए बी सी। और एक त्रिभुज है एफ ई जी। ठीक है, ये त्रिभुज दिया हुआ है एफ ई जी जी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो बोल क्या रहा है, इसे बोला है क्या, जी एच। अब यहां से सी डी, तो सी से डी यहां पे खींचना पड़ेगा। ठीक है, सी से डी खींच दिए, सी डी हो गया। और जी एच, जी से एच खींच दिए। ठीक है, तो बोल रहा है कोण ए सी बी। अब बताओ ये कौन है ना, ए सी बी, कौन सा कोण, ये कोण। इस कोण को और कोण ई जी एफ, ये इस यहाँ पे जो कोण बन रहा है, इस कोण को क्या कर रहा है, समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब क्या होता है, समद्विभाजक मतलब होता है बराबर बराबर भाग में बांटना। तो मतलब जितना का ये कोण होगा उतना का ही ये कोण होगा, जितना का इधर का होगा कोण उतना का ही इधर का ये कोण होगा। समद्विभाजक है। और डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी की भुजा ए बी और ई एफ पर स्थित है ना। ए बी पर कौन स्थित है, डी स्थित है। और एफ ई पर कौन स्थित है, एच स्थित है। क्या चित्र समझ गया। अब यहाँ पे देखो तो और क्या दे दिया है, लिखेंगे हल में। हल ये क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी, ये वाला त्रिभुज जो है पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज के क्या है, समरूप है। अब बताओ समरूप त्रिभुज अगर होगा तो उसका क्या क्या बराबर होगा, भुजा सभी अनुपातिक होगा, सब कोण अनुपात में होगा, ये होगा एक अनुपात में होगा। तो यहां से लिखेंगे, दिया है क्या, लिखो, दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज एफ ई जी के, नहीं है, इसके समरूप है। और हम जानते हैं जब त्रिभुज समरूप होगा तो क्या क्या हो सकता है, कोण, बताओ ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, और ये पूरे कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज समरूप है। और हम जानते हैं समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। संगत भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए कोण ए बराबर किसके होगा, कोण एफ के, नहीं बोल सकते हैं। कोण बी बराबर होगा किसके, कोण ई के ना, कोण बी बराबर कोण ई के। उसके बाद फिर कोण बी बराबर ई के हो गया। और कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर होगा कोण एफ सी ई। अब यहाँ पे देखो ये कैसे बराबर होगा, कोण ए सी बी, ये वाला कोण, कौन सी जो बोल रहे हैं पूरा ए सी बी, ये कोण बराबर होगा एफ जी ई के, एफ जी ई के होगा, एफ जी ई के होगा ना। ये कोण और ये कोण बराबर होगा, जैसे ये और ये बराबर हुआ, ये और ये बराबर हुआ, उसी तरह से ये और ये भी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज समरूप है। चलो इतना बात तो हो गया। उसके बाद देखो, तो यहां से हम बोल देंगे, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए कोण ए सी डी, ए सी डी, इसीलिए कोण ए सी डी, कौन कौन, ये वाला कौन, ऊपर वाला जो कौन है ए सी डी बराबर होगा किसके, एफ जी ई के, क्योंकि समद्विभाजक है ना। तो बराबर कौन होगा, कौन एफ जी एच, एफ जी एच के। तो कहां से लिखेंगे, चूंकि सी डी और जी एच, लिखेंगे सी डी, सी डी और ये हो गया, सी डी हो गया, और ये क्या है, जी एच और जी एच जो है
समान कोण के कौन समद्विभाजक है? समान कोण के कौन समद्विभाजक है? नहीं है। उसी तरह से जिस तरह से ये बराबर हुआ इसके, उसी तरह से ये बराबर भी तो इसके होगा ना। उसी तरह से सी डी और जी एच का समान कोण समद्विभाजक से, तो यहां से बोल देंगे इसका नाम क्या है, बी सी डी बोल दो। कौन बी सी डी या डी सी बी बोला है ये, तो कौन डी सी बी बराबर होगा कौन एच जी ई के, या ई जी एच भी बोल सकते हैं। कहां से? तो यही से, यही सेम बात लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हमें पहला नंबर प्रूव क्या करना है, चलो पहला नंबर हमें प्रूव करना है। देखो यहाँ पे नंबर 1 में सी डी बटे जी एच बराबर, चलेंगे नंबर 1 में है त्रिभुज कौन सी डी बटे जी एच और ए सी बटे एफ जी। अब देखो खोजो सी डी है किसमें, सी डी यहाँ पे है, जी एच यहाँ पे है, उसके बाद सी डी जी एच, ए सी कहाँ पे है, ए सी यहाँ पे है, एफ जी कहाँ पे है, एफ जी यहाँ पे। इसका मतलब ये आ रहा है और ये आ रहा है, इसमें ये आ रहा है, ये आ रहा है। इसका मतलब कौन कौन त्रिभुज चलना पड़ेगा, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। अगर किसी तरह से हम कोई भी समरूपता का कसौटी लगा देंगे, या तो कोण बराबर कर देंगे या तो भुजा बराबर कर देंगे, अगर इस तरह कसौटी लगा देंगे हम बोल देंगे त्रिभुज समरूप है, क्या बोल देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी और एफ जी, त्रिभुज ए सी डी, देखो ए सी डी एफ जी एच और एफ जी एच में, इसमें क्या यहाँ पर नीचे लिखा नहीं पड़ेगा, यहाँ पे लिख देते हैं, देखो यहाँ से लिख लेना। इसमें क्या होगा, ए सी डी में कोण ए बराबर है कोण एफ के, है ना, पहले इस बराबर कर चुके हैं ना यहाँ पे। कोण ए बराबर कोण एफ के है, ठीक है। उसके बाद कोण ए सी, बताओ ये कोण और ये कोण तो बराबर कर चुके हैं अभी तुरंत, क्या है ना। तो इस कोण का नाम क्या दिया, ए सी डी। कोण ए सी डी बराबर है किसके, एफ जी एच के, कोण एफ जी एच के। अब बताओ जब दो को कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर होना ही है, तो बोल देंगे ए समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज समरूप होगा। पहला नंबर प्रूव हो गया, देखेंगे। इसीलिए ए समरूपता, ए समरूपता से त्रिभुज ए सी डी समरूप होगा किसके, त्रिभुज एफ जी एच के। अब बताओ जब त्रिभुज समरूप होगा तो भुजा का अनुपात होगा ही। अब ये दोनों त्रिभुज जो समरूप हो गया तो क्या ये भुजा इस भुजा का अनुपात नहीं होगा, ये भुजा इस भुजा का अनुपात नहीं होगा, होना ही है। तो आप लिख देंगे अतः क्या है, डी सी या सी डी बट्टे जी एच बराबर होगा किसके, ए सी बट्टे एफ जी के। प्रूव्ड, पहला नंबर प्रूव। समझा इसको, कोई मतलब हमें खाली दोनों को त्रिभुज को समरूप करना था, समरूप होगा तो उसका भुजा अनुपातिक होगा ही। चलो इसको लिखो। नंबर का प्रूव करना है तो क्या होगा, 2 नंबर कैसे प्रूव करेंगे, दोनों अब सब वैसे ही होगा प्रूव। चलो देखो मार्कर किधर दिया, देखो अब हमें 2 नंबर का जो प्रूव करना है तो समझो यहाँ पे 2 नंबर किसमें चलना है, त्रिभुज डीसीबी और त्रिभुज एचजीई में। खोजो कहाँ पे है त्रिभुज डीसीबी, ये बी है तो डीसीबी नीचे वाला त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद क्या है, एच जी एफ है ना यहाँ पे, अच्छा ये ई है, एच जी एफ ये ऊपर वाला त्रिभुज, ठीक है। इसमें चलेंगे, लिखेंगे त्रिभुज डीसीबी और आप ई में प्रूव कीजिएगा, एचजीई है उसमें, वहां देखें 2 नंबर, कहाँ 2 नंबर में ना, अच्छा ई है तो नीचे में लाएंगे, हाँ तो त्रिभुज एचजीई ना नीचे में आ जाएंगे, तो नीचे वाला त्रिभुज लेंगे। तो त्रिभुज डीसीबी और त्रिभुज एचजीई में। अब इसमें बताओ क्या ये त्रिभुज आ रहा है तुमको नजर, और ये त्रिभुज आ रहा है। अब बताओ इस त्रिभुज में ये कोण और ये कोण तो बराबर है ही है, पहले से हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण ई के, ठीक है। उसके बाद कोण ये एच जी ई किया ना, अब यहाँ पे एच जी ई बराबर है डी सी बी के,
मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर है ना, क्योंकि समद्विभाजक था, समान कोण के समद्विभाजक कोण बराबर होता है। तो यहां से बोल देंगे कोण डी सी बी बराबर होगा किसके, कोण एच जी ई, ऊपर जो अभी कर चुके हैं प्रूफ, एच जी ई के। तो बताओ जब दो कोण क्या हो गया, समरूप, दो कोण अगर बराबर होगा तो तीसरा कोण तो बराबर होना ही है। तो लिख देंगे ए समरूपता से, ए समरूपता से त्रिभुज क्या होगा, डी सी बी समरूप होगा किसके, त्रिभुज एच जी ई के। प्रूव हो गया। चलो तीसरा नंबर भी इसका प्रूव करिए देते हैं। तीसरा नंबर देखो क्या है फिर, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है क्या, डीसीए खोजो, डीसीए कहाँ है, डीसीए ऊपर वाला त्रिभुज, डीसीए ये हो गया ऊपर वाला त्रिभुज। उसके बाद एच जी एफ ऊपर वाला, बस सेम प्रोसेस ऐसी लिखेंगे। त्रिभुज क्या नाम है इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का नाम है डीसीए। तो डीसीए तो डी सी ए और त्रिभुज एच जी एफ में। अब इसमें भी क्या, वही कोण ए बराबर है कोण एफ के, कोण ए बराबर है कोण एफ के। उसके बाद कोण डी सी ए बराबर है कोण डी सी ए बराबर है कोण एच जी एफ। बताओ दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर होना है ही है, शेष कोण से बराबर हो जाएगा तीसरा कोण। तो लिख देंगे ए समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज क्या नाम है त्रिभुज का, डीसीए समरूप हो गया किसके, त्रिभुज एच जी एफ के। ठीक है चलो, तो ये 10 का क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो अगला आप 11 नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे। तो इसमें आकृति दिया गया है, ठीक है 11 नंबर क्वेश्चन है, आकृति 6.40 में ए बी बराबर है एसी के, ए बी बराबर है किसके, एसी के, और एक समद्विबाहु त्रिभुज भी है। और ये बताओ समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसका कोई दो भुजा बराबर होगा। तो इसमें दो भुजा बराबर है ना, ए बी बराबर है किसके, एसी के। और त्रिभुज ए बी सी की बनाई गई, त्रिभुज ए बी सी की बनाई गई भुजा सी बी, इस त्रिभुज ए बी सी का भुजा एक सी बी है। इस सी बी को कहां तक बढ़ाया गया है, ई तक, ई बिंदु तक बढ़ाया गया है। यदि ए डी लंब है, ये ए डी लंब है किस पे, बीसी, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और ई एफ लंब है, ई एफ लंब है किस पे, ए सी पर। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप करना है हमें त्रिभुज ई सी एफ के। मतलब ए बी डी खोजो कहाँ पे, ए बी डी मतलब इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा ना, क्योंकि हम जानते हैं एक रेखा पे 180 का कोण बनता है, तो एक कोण 90 का, तो इधर का कोण भी 90 का होगा। तो हमें त्रिभुज ए बी डी समरूप करना है त्रिभुज ई सी एफ के, मतलब ये वाला त्रिभुज और ये जो लंबा वाला त्रिभुज है, ये ई वाला त्रिभुज को हमें समरूप करना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे लिखते हैं पहले क्या सब दिया हुआ है। तो लिखेंगे हल देकर दिया है कि ए बी बराबर है किसके, ए सी के। उसके बाद ए डी लंब है किस पे, बी सी पर, और ई एफ लंब है किस पर, ए सी पर। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी समरूप होना चाहिए त्रिभुज ई सी एफ के, मतलब ये त्रिभुज को हमें समरूप करना है। तो चलो यहां से देखते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। तो लिखेंगे, चलेंगे किसमें, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ई सी एफ में। अब देखो इसमें क्या क्या नजर आ रहा है, समझो इधर पहले। ए बी डी में देखो
क्या ए डी बी 90 का कोण है? कोण ए डी बी 90 बराबर होगा किसके? यहाँ पर भी 90 है, ई एफ सी के। कोण ई एफ सी के, चलिए ये आप हाँ ई एफ सी के या सी एफ ई के, कहां से? तो 90 डिग्री से, ठीक है। और उसके बाद और देखो तो, और क्या हमें ए बी बराबर है ए सी के, ये तो ये दिया हुआ है ना, ए बी बराबर ए सी के तो है, लेकिन अब ए बी है किसका? ये भुजा, चलो यहां तक लिखो तो पहले एक बार देखना पड़ेगा। चलो देखो, और हमें दिया है ए बी बराबर है किसके? ए सी के, और हम जानते हैं बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर होता है। अब बताओ ए बी ये है, ए बी के सामने का कोण कौन होगा? ये होगा, और ए सी के सामने का कोण कौन होगा? ये होगा। देखो ये कोण किस में आता है? ये कोण आ जाता है इस त्रिभुज में, और ये वाला कोण आ जाता है त्रिभुज ए बी डी में। यहाँ से हम बोल सकते हैं, इसीलिए कोण मार्कर ले लिए, आज मार्कर ही चलता आज। उसके बाद कोण, इसका नाम दे दो ए बी डी, ए बी डी बराबर होगा किसके? ए इसको, इसका क्या नाम देगा? कौन सी है ना, तो ई सी एफ के, कोण ई सी एफ के। ये कहां से हुआ? क्योंकि यहाँ पे ए बी बराबर था ए सी के, और बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है, सम्मुख कोण बराबर होता है। तो अब बताओ दो कोण बराबर हो गया, तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर होगा। यहां से बोल देंगे ए समरूपता से क्या होगा? त्रिभुज ए बी डी, ए क्या सिद्ध करना था? ए बी डी समरूप होगा किसके? त्रिभुज ई सी एफ के। प्रूव। चलो इसको लिखो। चलो देखो इसमें क्या बोल रहा है? दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा जो क्या है? ए बी है, बी सी है, और उसका माध्यिका ए डी। एक अन्य त्रिभुज है पी क्यू आर, जिसकी भुजा पी क्यू और क्यू आर और उसका माध्यिका पी एम समानुपाती है। समानुपाती समझता है क्या होगा? दोनों बराबर होगा, अनुपात में बराबर अनुपात होगा। कहने का मतलब ये बोल रहा है कि एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, ये है ए बी सी, ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज की भुजा एक मान लो ए बी भुजा ये है, और बी सी भुजा ये है, इसका एक माध्यिका, माध्यिका क्या है? ए डी। अब देखो यहाँ पे एक नया बात आ जाता है, माध्यिका। माध्यिका क्या होता है? माध्यिका होता है जिस भुजा पे माध्यिका पड़ता है उस भुजा को दो बराबर बराबर भाग में बांट देता है। तो कौन भुजा पे पड़ा है? बीसी पड़ा है ना, तो बीसी को बराबर बराबर जितना ये होगा उतना ही ये होगा। उसी तरह से एक अन्य त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, इसका भी माध्यिका एक पीएम है। अब बताओ जब माध्यिका पड़ गया तो माध्यिका क्यू आर पे पड़ा, तो इसको दो बराबर बराबर भाग में क्या कर देगा? बांट देगा। इतना तक समझ में आया? अब यहाँ पे लेकिन ये बोला है कि ये भुजा, अरे हल्ला बंद करो, हल्ला करके पीटेंगे। अरे जाओ तुम ले रे, जाओ तो इधर आओ, तो हल्ला नहीं, पीछे में, अरे पीछे में जगह नहीं है तुमको। चलो देखो कहने का मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज की ये भुजा अनुपात है किसके? इस भुजा के। और इस त्रिभुज में बीसी भुजा, ये भुजा अनुपातिक है किसके? इस भुजा के। और ये माध्यिका बराबर है इस माध्यिका के। ठीक है, तो लिखेंगे यहां से हल देके दिया है क्या? फिर मेरे बोले हल्ला नहीं करने के लिए ना। देखो अब दिया है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या सब दे दिया है? ए बी अनुपात है किसके? पी क्यू के, पी क्यू के। उसके बाद बी सी अनुपात है किसके? क्यू आर के नहीं है, क्यू आर के। उसके बाद ए डी अनुपात है किसके?
पी एम के, मतलब ये बराबर है इसके अनुपात में है। हमें सिद्ध करने के लिए क्या बोल रहा है, सिद्ध करना है क्या, देखो सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप होना है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। अब बताओ हमें, मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये बराबर, दोनों बड़ा वाला त्रिभुज को समरूप करना है। तो समरूप कैसे होगा, देखो समरूप हो जाए, बहुत तरह के बात है समरूप करने के लिए, या तो सब कोण को बराबर कर दो या तो सब भुजा को अनुपात में कर दो तब भी समरूप होगा, या दो भुजा एक कोण बराबर कर दो तब समरूप होगा, या तो एक कोण दो भुजा को बराबर कर दो तब भी समरूप। अब यहाँ पे समझो, क्या ये कोण ये भुजा इस भुजा के बराबर तो है, ये है नहीं है, बोला ना अनुपात में ए बी बटे पी क्यू है, और ये बी सी अनुपात में है इस क्यू आर के, दूगो भुजा तो अनुपात में है ही है। किसी तरह से हम अगर इस कोण के बराबर कर ले तो एस ए एस ने लगा देंगे, बन गया। तो ये होगा कैसे बराबर, ये कोण बी बराबर कोण क्यू तो दिया नहीं है, इसको बराबर करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर किसी तरह से ये छोटा वाला त्रिभुज ए बी डी और ये छोटा वाला त्रिभुज पी क्यू एम अगर समरूप हो जाए तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होता है, बराबर। जब बराबर हो गया तो हो गया। तो चलेंगे यहां से अब प्रूफ में, प्रूफ के लिए त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में। अब इसमें देखो क्या ए बी, सुनो यहाँ पे ए बी बट पी क्यू ये तो दिया हुआ है, ये है, या ऐसे लिख लो, कहने का मतलब ए बी बराबर तो है, ये है ना पी क्यू के, नहीं है, और ए डी बराबर है किसके, पी एम के, नहीं है। हमें पता है ये क्या है, माध्यिका है, ठीक है। अब माध्यिका क्या होता है, जिस भुजा पे पड़ता है उसको अलग अलग बांट देता है। कहने का मतलब यहां से बोल सकते हैं बी डी बराबर, मतलब अगर पहले यहाँ पे थोड़ा सा सोल्व कर लिख लो, देखो बी डी जो होगा यानी कि बी सी का आधा होगा, नहीं होगा, बी डी क्या होगा, बी सी का आधा, यहाँ पे लिख देते हैं, जो बी डी होगा किसके, क्यू एम के बराबर। अब ये कैसे होगा समझाते हैं, देखो यहाँ पे लिखने की जरूरी नहीं है, तो बी डी को लिख सकते हैं, ये तो हम जानते हैं चूंकि बी डी बी सी या बट 2 होगा बी डी के बराबर, या नहीं तो ऐसे तो दिया है ना, इसको उल्टा लिख दिया, ठीक है ऐसे करो, बी सी बराबर दिया हुआ है किसके, बी सी बराबर दिया है क्यू आर के, ये तो बात दिया हुआ है, लेकिन हमें बी सी से मतलब नहीं है। हमें अगर ये और ये भुजा बराबर होगा किसी तरह से, ये और ये भुजा बराबर हो जाए तो एस 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 समरूपता से बोल देंगे त्रिभुज क्या है, बराबर है, तो त्रिभुज समरूप है तो हो गया। लेकिन हमें ये तो दिया है, लेकिन बी सी को लिख सकते हैं, देखो ये बी सी क्या है, बी डी का दुगुना है, यानी कि बी डी बराबर होगा किसके, बी सी बटे 2 के, नहीं होगा क्योंकि माध्यिका इसको 2 बराबर भाग में बांटेगा ना। तो यहां से अगर हम बी सी निकालना चाहेंगे तो 2 भागा में जाएगा, क्या होगा, गुना में, तो हो जाएगा 2 बी डी के, तो बी सी की जगह लिख सकता है 2 बी डी। उसी तरह से क्यू आर की जगह लिख सकता है 2 क्यू एम, 2 क्यू एम, तो 2 से 2 गया, तो बताओ क्या बी डी बराबर क्यू एम आ गया, एस 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 हो गया, तो लिख देंगे एस 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 सर्वांग समता से या समरूपता से बोल सकते हैं, समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा किसके, त्रिभुज पी क्यू एम के। और हमें पता है जब त्रिभुज समरूप होगा तो कोण क्या होगा, बराबर तो होगा ही, तो यहां से बोल सकते हैं कोण ए बी डी बराबर होगा कोण पी क्यू एम के। चलो ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, इसके बराबर होगा। अब इसके बराबर जब हो गया, अब चलेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। अब इसमें बताओ क्या ए बी बराबर तो दिया हुआ है पी क्यू के, नहीं दिया हुआ है, ये कोण अभी तुरंत इस कोण के बराबर कर दिए, कोण ए बी डी बराबर कर दिए किसके, कोण पी क्यू एम के, या पी क्यू एम बोलो या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ए बी सी भी बोल सकते हैं, इसको यही कौन है ना, ए बी डी बोलो या ए बी सी बोलो, पी क्यू आर बोलो या, ठीक है। और बी सी तो बराबर है ही है क्यू आर के, नहीं है अनुपात में, बी सी
बराबर क्यू आर। बताओ भुजा कौन, भुजा एस ए एस समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। प्रूव्ड। चलो हम तो 12 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो अब अगले क्लास में करेंगे, रहने देते हैं यहाँ तक, ठीक है।